हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया चौरसिया आप लोग को एक दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही बताई। 16 वर्ष को ये बाद मृत्यु को चला जाएगा। उसके पिता ने इस बात से दुखित नहीं हुए क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो 16 वर्ष तो सोचे खुशी खुशी मैं जी लूँगा, और वो खुशी खुशी रहने लगे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो पिता ने उसका विवाह कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी बहुत दानवीर थी। बिना दान पुण्य किए वो अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालती थी। एक दिन एक भिखारी भिक्षा मांगते मांगते उनके द्वार तक पहुंचा। जो उसकी बेटी गर्भवती थी और 3 दिनों से भूखी थी, और चौथा दिन उसे भोजन नहीं मिला तो वो तड़प तड़प के मर जाती। ऐसी उसकी हालत हो गई थी। जब दान की तो उसका दान का वो अन्न खाकर उसकी बेटी इतनी खुश हुई और इतना आशीर्वाद दी कि हे भगवान, जिसने भी ये दान अन्न किया है वो सदा सुहागन रहे, सदा जब तक से ये जिए उसका अमर सुहाग रहे। अब उसके मुंह का निकला हुआ वो वाक्य सत्य हो गया, क्योंकि जैसे किसी का श्राप लगता है वैसे किसी का आशीर्वाद भी लगता है। तो आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। उस औरत के आशीर्वाद से उसके पति का मृत्यु टल गया, और उसकी पत्नी के दान की वजह से उसका पति का मृत्यु टल गया। इसलिए कहा जाता है कि दान से किसी की मृत्यु को भी टाला जा सकता है। दान में वो बड़ी शक्ति होती है कि जो भी भूखा खाएगा उसके मुंह से दुआ ही निकलेगा, क्योंकि प्यासे को ही प्यास का मालूम चलता है और भूखे को ही भोजन का मालूम चलता है। जब इंसान कई दिनों तक भूखा रहता है तो उसे भोजन का कीमत समझ में आता है, और प्यासे को पानी का कीमत समझ में आता है। तो इसीलिए कहानी बनाई गई थी कि दान के द्वारा किसी की मृत्यु को टाला जा सकता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए अपने हाथों से, और दान भी अन्न का करना चाहिए। दान भी अन्न का करना चाहिए। अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। जय श्री कृष्ण।